शहर से बस अड्डे खत्म न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, डिप्टी कमिश्नर और एसपी सेंट्रल से तफसीलात मांग ली। अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ केस। दरख्वास्त गुजार ने अड्डे पर मौजूद गाड़ियों की ताज़ा तस्वीर भी अदालत में पेश कर दी। एसपी ने अदालत को बताया खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हैं, 100 से ज्यादा चालान काट चुके। जस्टिस अदनान चौधरी ने रिमार्क्स दिए, चालान कट रहे हैं तो इसका मतलब बसें शहर में दाखिल हो रही हैं। बसें ना रोकने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 28 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। कराची की हर गली हर सड़क मरम्मत होगी। शहर को संवारने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन किमाड़ी टाउन हुमायूं खान से मुलाकात। सियासी उमूर और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। बोले शहर कायद मुआशी हब है, लाखों लोगों के लिए रोजगार कराची आते हैं। कराची की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन इंतखाबात गिनती जारी, नताइज का इंतजार। बिजनेसमैन पैनल और कस्टम एजेंट्स अलायंस में मुकाबला हुआ। 30 नशिस्तों पर 60 उम्मीदवार आमने सामने आए। लाहौर से भी 12 कस्टम एजेंट्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे। वोटर्स की भी कोशिश है कि वो एक ऐसी टीम सामने लेके आए जो काम कर सके, और हमारी एसोसिएशन ने उसमें काम करना है कि जनाब अनामली कमेटी में लोगों को बताएं जी ये चीज़ गलत है, ऐसे है। ड्राफ्ट एसआरओज आ जाते हैं, उसमें अपना इनपुट दें। जो लेजिस्लेशन के मामलात हैं, सिस्टम और कानून ऐसे हों कि किसी बंदे का कोई काम। कराची के नए ओहदेदारों का इंतखाब। अकरम राजपूत सदर, जाहिद हमीद सीनियर नायब सदर और मोहम्मद तलहा नायब सदर मुंतखब। नौमुंतखब सदर इकराम राजपूत ने बिला मुकाबला इंतखाब पर सरपरस्त आला काजी एसएम तनवीर का शुक्रिया अदा किया। ताजरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह करार दिया। मुआशी सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार। इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात है वो बड़े मुश्किल के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम यहाँ जो है पहले भी बहुत अच्छा काम करती रही है। जिस तरह से इंडिया के साथ जो जंग की है और पूरी दुनिया में जो ये धूम मचाई है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। और हमारी यूनिटी है, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में एक है, पूरी 24 करोड़ अवाम एक है। शाहिद अब्दुल सलाम फहीम ने की सिंध काबीना से छुट्टी। महकमा मेहनत और अफराद क़ुव्वत का कलमदान वापस। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। मुलाजमीन ने पेंशन कटौती नामंजूरी के नारे लगाए। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रेवेन्यू, बल्दियाती इदारों में तालाबंदी। 50% DRA रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस का मुतालबा। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। अक्टूबर को हमने एक तारीखी इंशाल्लाह धरना देना है बिलावल हाउस पे, और जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होते और जब तक ये मराहत नहीं दी जाती तो इंशाल्लाह जो है वो धरना भी जारी रहेगा। और ये मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारा चूँकि ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट से है, तो लोकल गवर्नमेंट की ओहदे टीम में 3 माह से कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़ी हुई तनख्वाहें वगैरह भी नहीं मिल रही हैं। उसके लिए भी हम एहतजाज। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अफसरान की दौड़ें, पर्चियां लगाना शुरू। अहम ओहदों पर बराजमान अफसरान का रद्दोबदल किया जाएगा। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, सेक्रेटरी तवानाई का तबादला किया जाएगा। सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड को हटाया जाएगा। सेक्रेटरी मेहनत और अफराद क़ुव्वत सैसी कमिश्नर भी ओहदे पर नहीं रहेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस की पुरानी पॉलिसी बरकरार। DSPs ताहाल SPs की कुर्सी पर। सीनियर अफसरान तैनाती के मुंतजर। कराची पुलिस चीफ अफसरान को हटाने में नाकाम। SDPO लांढी, शारे फैसल, फ्रेयर और DSP दरख्शां के पास। SP का भी चार्ज। सीनियर SP पोस्टिंग के इंतजार में घर बैठे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस में तकर्रुर तबादले। सादत अली यासीन SSP ट्रैफिक साउथ तैनात। SSP अली रजा RRF अल्फला बेस बन गए। सईद अहमद आराई प्रिंसिपल ट्रैफिक पुलिस सेंटर तैनात। तकर्रुरियां IG की मंजूरी के बाद अमल में लाई गई।
स्मार्ट होम और सोलर एनर्जी मंसूबे में 15 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। SSP-RA रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर संगीन इल्जाम आयद किए गए। $21 मिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। सोलर यूनिट $135 फी यूनिट खरीदा गया। मार्केट रेट $84 फी यूनिट रहा। महंगी खरीदारी से करोड़ों का नुकसान हुआ। NRTCE के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी थी। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की 13वीं रेड बुक जारी। मुख्तलिफ मुकदमात में 143 इंसानी स्मगलर्स FIA को मतलूब निकले। FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स में मुकदमात दर्ज हैं। कराची जोन को 10 इंसानी स्मगलर्स की तलाश। वफाक के मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल्स मुलाजमीन का पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी की। स्पेशल अलाउंसेस फौरी बहाल करने का मुतालबा। असातिज़ा गाने गाकर दुखड़े सुनाने लगे। हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स 13वें रोज भी सरापा एहतजाज। गुनगुनाकर मुतालबात दोहराए। वाज़े किया अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया। वज़ीर तालीम मसला हल कर सकते हैं। अकाउंटेंट जनरल सिंध का बड़ा इक़दाम। सरकारी महकमों का मालियाती निज़ाम 15 रोज के लिए आर्जी बंद। 5 से 19 अक्टूबर तक मरकजी सर्वर बंद रहेगा। माली उमूर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। ज़ेरे इल्तवा बिल और माली उमूर फौरी क्लियर करने की हिदायत। DG रेंजर्स का जामियातुर रशीद एहसनाबाद का दौरा। मुफ्ती अब्दुल रहीम और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जामियातुर रशीद को दूसरे इदारों के लिए मशअल राह करार दिया। वाज़े किया मार्का हक में कामयाबी पूरी कौम की फतह है। हमारी दावत उन्होंने ये बताया कि हम ये जितने भी निज़ाम और अदियान मौजूद हैं इस पर इस्लाम के आदिलाना निज़ाम को कायम करना चाहते हैं, उसकी तरफ बुलाते हैं। और ये बताया कि हम दुनिया की तंगनाइयों और दुनिया की जो छोटापन है उससे बुलंद करके आखिरत की वुसअत की तरफ लेकर आना चाहते हैं। अदल व इंसाफ के बगैर हुकूक नहीं मिल सकते। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान बोले, लोगों को तकसीम करके लड़वाया जाता है। अमेरिका में भी सबको तमाम हुकूक हासिल नहीं है। सोशल मीडिया को मजलूमों की आवाज करार दिया। मरकजी मुस्लिम लीग ने आओ कराची संभाले मुहिम का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर फैसल नदीम बोले, सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। खुश्क, राशन, अद्वियात, सोलर पैनल्स, पंखे भेज रहे हैं। खैमा बस्तियों में रोजाना की बुनियाद पर खाना दिया जा रहा है। पंजाब की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी अगर 24-25 ज़िले आपके मुतासर हो जाते हैं कि जो पूरी तरह से आबाद हैं, आपकी ज़राअत का बहुत बड़ा इस हवाले से नुकसान होता है, आबादियों का नुकसान होता है, लोगों के घरों का नुकसान होता है। तो इस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि बहैसियत कौम हम बहुत मुतहरिक और फ़ाल हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि 15 अगस्त को जब से ये सैलाब आया है तो उस वक्त से लेकर हमारे भाई, हमारी जमात, हमारा शोबा खिदमत मुतहरिक और फ़ाल है। और बुनेर में, सवात में, गिलगित में और फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ पूरी तरह से जारी है। वफाकी कंपनी तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दे। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिका PWD की स्कीमों को मुकम्मल किया जाए। दीगर तरक्याती मंसूबों में किरदार बढ़ाने पर तशवीश का इज़हार। SPCA की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लियारी से मखदूश इमारतों को खाली कराया जाने लगा। इमारतों को सील करके गिराया जाएगा। डायरेक्टर डिमोलिशन सज्जाद खान के मुताबिक 6 अजला में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का फोटोशूट मंसूख। सलमान अली आगा का हैंडशेक न होने पर भी इज़हार अफसोस। भारत के खिलाफ मैचेस में गलतियों का एतराफ किया। बोले, कोशिश करेंगे फाइनल में कम गलतियां करें। दोनों टीमों पर फाइनल का यकसा दबाव होगा। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में दिल की बीमारी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार। माहिरीन ने अवाम में आगाही की फराहमी पर जोर दिया। नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने पर तशवीश का इजहार। फल, सब्जियां खाने और वर्जिश मामूल बनाने पर जोर दिया। इंडस अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम यूथ सेमिनार का इनेकाद। शहरियों को बढ़ते मसाइल से निपटने के लिए आगाही दी गई।
ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس اسپتال مشہود رزوی نے واضح کیا، مسائل تب حل ہوں گے جب اپنے سمجھے جائیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کا شعور دیا جائے اور والدین کو کہ ہر مرض کا علاج دوا اور ہسپتال نہیں ہے، اور ہر مرض کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے مرض کو پریونشن کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، سمپل لائف سٹائل چینجز کے ذریعے بہت تندرستی کی طرف بڑھا۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے فائنل ایئر طلبہ کا تھیسس شو، تخلیقی ڈیزائن کلیکشن، نئی جہتیں پیش کی گئیں۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے گریجویشن شو کا افتتاح کیا۔ آمنہ طارق، سومال سیال، اریبہ وحید، عظما احمد، محمد وقاص، رضا مختار کے تھیسس، مہنور فیصل صدیقی، جویریہ توفیق، زنیرہ شکیل، ملیحہ جنیجو اور دیگر کے تخلیقی فنکار۔